गैंगस्टर्स का नेक्सस कैसे चलता है जेल में? इतना आसान है पैसे देना और अपना सेटिंग कर लेना। अरे दीवार में इतने सारे छेद हैं, आप किसी में तो पानी डालो, किसी से तो बाहर जाएगा, तो वहाँ सब लेने को तैयार बैठे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बोला कि उन्होंने आपके पैर छुए, तो आपको डर नहीं लगा उनसे? उसने पैर छुए, मैंने उसको मना भी किया कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। फोन कैसे जेल सिस्टम में इतना ओपनली यूज हो रहा है? अरे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं। एक दो तो मैंने देखा स्वेलो करके ले गए 4-5 फ़ोन उसके थे, उसको बाद में सफदरजंग भेजा गया और ऑपरेट करके उसके 2 मोबाइल निकलवाए गए। कई तो ऐसे ऑफिसर्स बदनाम हैं जो पैसे के लिए ले जाते हैं फ़ोन। बताइए, जो हमारे दानिक सुपरडेंट होते थे वो ऑफिस में कुत्तों की तरह लड़ते होते थे कि अब मेरा नंबर है, मेरी जेल में सुकेश आना चाहिए, अब मेरे पास आना चाहिए, अब मेरे पास आना चाहिए। हर चीज़ के लिए वो पैसा देता था, फिर हर चीज़ के रेट फिक्स कर दिए गए। वो एक्ट्रेसेस मिलने आई, उनका वो कैसे हुआ? सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर किस बात का? तो वो इतनी आराम की जिंदगी जेल के अंदर जी रहे हैं, तो उसके लिए पे कर रहे हैं ना। गैंगस्टर ने कह दिया कि आज भाई ने कह दिया कि आज पनीर बनाना है, तो 1 किलो पनीर लो और 10 लोग मिलके खाओ। अंदर सोडोमाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, नायक को ना चिकन लौंडे बहुत पसंद है। 30 साल का अगर कोई भी गरीब लड़का मिलता है तो जेल सुनकर आप लोग के दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? डर, या फिर जेल में जो भी जेल की बारे में मूवीज़ देखी हैं, चाहे वो शोले हो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर से लेकर अभी तक के रीसेंट वेब सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस है, जेल अपने आप में जो एक मूवी थी नील नितिन मुकेश की, बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स, लॉरेंस बिश्नोई, सुकेश चंद्रशेखर, बड़े बिजनेसमैन जैसे सहारा के सुब्रत रॉय हैं, और बहुत सारे हीनियस केसेस के अक्यूज्ड, रेप अक्यूज्ड, मर्डर अक्यूज्ड, चाहे वो अफजल गुरु हों, टेररिस्ट हों, जो जेल में लॉज हुए। और भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल में जो गैंगस्टर्स थे उनकी लाइफ एक्चुअली जेल में क्या होती है, वो नेक्सस जेल से बैठकर अपना साम्राज्य कैसे चलाते हैं, बाहर वो किसी को कैसे मरवा देते हैं खुद जेल के अंदर होकर, ये सारे सवाल हम सबके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं जब भी हम स्पेशली कोई मूवीज़ देखते हैं या किसी बड़े गैंगस्टर की खबर अखबारों में हेडलाइंस में पढ़ते हैं। आज आपको उन सारे सवालों के जवाब प्लस उनके अंदर की किस्से कहानियाँ भी पता चलेगी, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने 35 साल अपने तिहाड़ जेल में निकाला है इस तरह के गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स को हैंडल करते हुए। इनका नाम है अजय भाटिया और ये 35 साल एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल रहे हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अजय भाटिया टुडे। आज वो आपको सारे अंदर के किस्से बताने वाले हैं जेल के। आई नो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है ये। सो लेट्स वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्ते वत्सला जी, थैंक यू। आपने मुझे कहीं से ढूंढ के निकाला, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो मैंने एक 34 साल का सफ़र ज़िंदगी में तिहाड़ में कवर किया और जो देखा वो मेरे लिए भी आंखें खोलने वाला है। और 34 साल आप तिहाड़ जेल में पूरा फुल सर्विस में थे? आई जॉइंड इन 1991 एंड रिटायर्ड ऑन अगस्त 2025। तो बस ये पिछले साल की ही बात है। हाँ, यस। तो जेल का जब सबसे पहले नाम सुनते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, मूवीज़, हेडलाइंस, गैंगस्टर्स। तो सबसे पहले मुझे जो मेरी क्यूरियोसिटी है कि गैंगस्टर्स का नेक्सस कैसे चलता है जेल में से? नेक्सस चलाने को क्या है कि आप जैसे बाहर शहर में हैं वैसे अंदर भी सब कुछ मिलता है। अंदर मोची भी है, नाई भी है, धोबी भी है। आपको सब चीज़ें जैसे शहर में सब कुछ है, जहाँ पता है कि दूध कहाँ मिलता है, पानी कहाँ मिलेगा, तो ऐसे ही अंदर कैंटीन्स भी है। तो नेक्सस उनको तो रन करना है। अगर वो लॉ अबाइडिंग होते तो बाहर होते ना। लेकिन वो जेल में भी तो इसीलिए गए कि वो अपना जो ये साम्राज्य है ना चला सके, उस पर रोक लगे। फिर जैसे बड़े गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने बनाए हुए नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए दे हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, अब वहाँ पे भी तो उनका वही नेचर है कि उनको नहीं मानने रूल रेगुलेशन।
सो दे हैव टू बी ऑन द वे। अब बाकी सब हमारा वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपने अगर किसी एक सीनियर से गांठ कर ली और आपने उसको प्लीज कर लिया, ऑनेस्टली मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसको पैसा दे दिया तो बात खत्म तो हो इतना गई। आसान है पैसे देना और अपना सेटिंग कर लेना। अरे दीवार में इतने सारे छेद हैं, आप किसी में तो पानी डालो, किसी से तो बाहर जाएगा, तो वहाँ सब लेने को तैयार बैठे हैं, क्या दिक्कत है? जैसे इस तरह के बड़े गैंगस्टर्स की जब हम बात सुनते हैं, लॉरेंस बिश्नोई है, सुकेश चंद्रशेखर, जो तिहाड़ में पूरा अच्छा इनका समय वहाँ पे इतना लंबा समय था। लॉरेंस बिश्नोई का मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बोला कि उन्होंने आपके पैर छुए। हाँ बिल्कुल। तो वो एक तो आपको डर नहीं लगा उनसे? किस लिए लगना है? जो criminal mindset नहीं, ये 2021 की बात है, 21 की बात है। आई केम टू नो फ्रॉम माई सीनियर्स के लॉरेंस इज कमिंग टू जेल नंबर 3। मैंने कहा कहीं गुड़गांव में कहीं किसी जेल में होगा, आ रहा होगा। मुझे भी आइडिया नहीं था कि जस्ट एडजॉर्निंग टू जेल नंबर 1 से ही वो आ रहा है। और वहाँ से चला तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स ने और यहाँ के कुछ ऑफिसर्स का आपस में कुछ कनेक्शन था, तो देखे लॉरेंस आ रहा है, कैच कर लेना। ठीक है, कैच कर लेने का पर्पस मतलब क्या कि भाई भेज रहे हैं, तो वो तो सिक्योरिटी के साथ ही अंदर सिक्योरिटी के रहेंगे? साथ नहीं, वो अंदर से इंटरनल लिंक था, तो अंदर से ही आते हैं, जेल आपस में लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो मतलब फिजिकली एक सिस्टम है अंदर जाने का? एक दरवाजा है शॉर्ट, जैसे विंडो, जैसे आपका ये दरवाजा है, हाँ। एक कमरे से दूसरे में जाने का, वैसे ही एक जेल से दूसरी जेल जाने का। ये कुछ 3 जेल हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 1, 2 और 3 जो हैं, इनके एक विकेट गेट, विंडो गेट हैं अंदर से सामान लेने के, क्योंकि इनिशियली जेल जो 1 नंबर है वो एक ही जेल थी जब 50-58 में बनी। बाद में उसको बाइफरकेट करके जेल नंबर 2 और जेल नंबर 3 बनाया। तो कैच करने का मतलब बताइए। मैं कैच करने का मतलब भैया आ रहा है, कैच कर लेना कि इसको प्लीज कर लेना। तो अच्छा। तो ही विल अपने सेटिंग कर लेना कि भाई पैसा अच्छा देता है, ठीक है। अच्छा। बट मेरे को बाहर से पुलिस ऑफिसर्स का था कि सर प्लीज़ टेक केयर, इज ए बिग थ्रेट टू हिज लाइफ। तो बिश्नोई की लाइफ पे भी थ्रेट है? हाँ बिल्कुल है उसमें। तो आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि दैट मैं ये हूँ और मुझे इन पर्टिकुलर जगह से कुछ एक जो ऑफिसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, या जो हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया है। इफ़ यू स्टे कंफर्टेबली देन टेक केयर, और आप आराम से रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ जो उसका एंटी गैंग था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत पावरफुल था। अच्छा। तो दैट्स वाई, मगर और इसी रीज़न से कि वो था कि वो उसका एक रिगार्ड था, और पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे इस वजह से। और उन्होंने जो मिलवाया तो बस एक बात करने का तरीका था, और दैट्स वाई स्टिल डेट हाई रिगार्ड कि भाई उसने पैर छुए। मैंने उसको मना भी किया कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है भाई, मेरे को अपना काम करना है, और आप क्या, मुझे तो सबके लिए प्रोटेक्शन देखनी है, सेफ्टी देखनी है। बट फिर पुलिस ऑफिसर्स सजेस्टेड कि सर अगर लॉरेंस पैर छू रहा है तो इसका मतलब एक रिगार्ड वो पे कर रहा है। दूसरा, मैंने उसको इस तरह से यूज़ किया कि लोगों तक ये मैसेज गया कि दैट इफ़ लॉरेंस इज़ पेइंग रिगार्ड, हाई रिगार्ड, तो मीन्स अंदर जो छुटभइये दूसरे और बैठे होते हैं गैंगस्टर्स या दूसरे, तो उनको भी रहेगा कि नहीं, वी हैव टू बी केयरफुल एंड आराम से चलना है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं करना है। तो और जैसे मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर जब वो आए तो जेल नंबर 3 में आपने बोला कि वो आएंगे, तो वहाँ पे वो क्या अकेले सिर्फ वही लॉज होते हैं और भी क्रिमिनल? नहीं, पूरा एक हाई सिक्योरिटी वार्ड था, और वहाँ पे वो अकेला ही आया था। तो हमारे लिए, मेरे लिए जिम्मेवारी थी कि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो, क्योंकि और देखिए बहुत संभव था। एंटी गैंग थे, दूसरे गैंग भी थे, आपस में राइवरी तो गैंगस्टर की रहती है, तो वहाँ पे उसको संभाल के रखना और सब चीज़ें। और ये था कि वो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना करे और उसके खिलाफ भी कोई ऐसी साजिशें ना हो,
तो ये सिंपल रहा है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई के जो काम है, जो किसी को वहाँ मरवा देना, जो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, इस तरह के क्रिमिनल को जब आप मिलते हैं तो उनकी पर्सनालिटी, मतलब वो जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो आपको उनकी रोज़ की उस शैली में भी दिखता है, या फिर वो नहीं बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, लॉरेंस के लिए तो मैं मिला तो उस दिन मेरे ख्याल से वो शायद शनिवार था, मंगलवार या शनिवार था। तो मैंने कहा पानी पिएगा आराम से, बिकॉज आई वॉज इन यूनिफॉर्म, मैं बैठा हूँ, अब मेरे ऑफिस कोई आ रहा है तो मैं इतना तो पूछ सकता हूँ कि भाई पानी पियोगे। तो ही सेज कि सर मेरा आज फास्ट है और मैं शाम को ही खोलता हूँ, मंगल और शनि। आप हैरान रह जाएंगी, अब वो मंगल और शनिवार का फास्ट रखता है, लाल लंगोट पहनता है और रोज सुंदरकांड का पाठ करता है रोज सुबह उठ के। बिल्कुल जैसे हमारे घरों में गीता रामायण रहती है, तो वो उसी लाल कपड़े में लपेट के एक बड़ी सी सुंदरकांड की जो बुक है वो अपने साथ रखता था, बिल्कुल सीने से लगा के। और ऐसा रहा है, सुबह उठ के 4 बजे एक्सरसाइज करना और क्या कहते हैं मंगलवार शनिवार को पूरा प्रॉपर फास्ट रखना, जेंटली आराम से बात करना, कुछ नहीं है। अब आपको अगर उसमें एक इंसान भी है तो देखिए, जब तक अब राम और रावण तो दोनों सभी के अंदर है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। आपकी उसको क्या करना है सिस्टम में, बुराई को उठाना है या अच्छाई को उठाना है। तो कोशिश करिए कि आप क्रिमिनल्स को अगर इमोशनल करके उसको रखते हैं और उसकी फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, तो वो भी मतलब अपने इतना एक रिलीजियस बंदा जो सुंदरकांड का पाठ रोज पढ़ रहा है, इसका मतलब हनुमान जी का भक्त है, बिल्कुल है, वो बाहर लोगों को मरवा रहा है, मतलब वो इतना बड़ा गैंगस्टर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं लगा कि ये पर्सनालिटी में कैसा, मतलब किस तरह का क्रिमिनल है ये? कर्म है कुछ। अच्छा, और बाकी वो जेल में उनका बिहेवियर सबसे बिल्कुल आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डराना धमकाना नहीं, जेल में आराम से रहते हैं। बल्कि क्या हुआ कि जैसे ही लॉरेंस आया तो आसपास की कुछ एक्टिविटीज़ मुझे सस्पिशियस लगी। अच्छा, कि ऑल ऑफ सडन कुछ जैसे इधर उधर कहीं फ़ोन पहुंच रहे थे, कुछ हो रहा था, और कुछ और भी मेरे पास इनपुट आ रहे थे कि भाई ये अकेला है, तो दूसरे गैंगस्टर जो साथ वाले ही उसी सेम वार्ड में थे, ब्लॉक अलग था, तो मे बी दे कैन ट्राई टू अटेम्प्ट हिम, हार्म हिम समथिंग। तो आई सजेस्टेड हिम प्रैक्टिकली कि देख यहाँ तू सेफ नहीं है, अच्छा, बेटर you take transfer. I suggest you to go away from this another jail. और I also talk to सुपरिटेंडेंट, मैंने कहा सर यहाँ ठीक नहीं है एटमॉस्फेयर, क्योंकि थोड़ा सा हैंकी पैंकी हो रहा है। और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ था कि अंदर आसपास ना कुछ मोबाइल्स भी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी। तो माई बॉस सेज कि यस हाँ ठीक है, मेरे सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम, तो फटाफट आई प्रिपेयर्ड ए नोट एंड फॉरवर्ड इट, और हमारे सुपरिटेंडेंट ने भी उस टाइम भेज दिया। मगर फिर वही बात है, और वो खुद इस बात पे था कि सर मुझे यहाँ से इस जेल से ट्रांसफ़र करा दीजिए, अच्छा, किसी भी सूरत हाल में करा दीजिए, जितने पैसे लगते हों उतने करवा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ऑनेस्टली, मैं सिर्फ आपके लिए एक प्रपोज़ल और सिक्योरिटी ग्राउंड पे भेज सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और बाद में फिर उसने ही हुआ कि वो कुछ सीनियर ऑफिसर से भिड़ गया, मैं एक दिन नहीं था, तो उसने कुछ मतलब बदतमीज़ी कर ली या कुछ हो गया कि भाई तू तड़ाक की भाषा पे आ गए, और वो ऑफिसर फिर ईगो हर्ट हुई और फिर फटाफट भागे और हेडक्वार्टर गए और खड़े पैर ट्रांसफ़र लेके आए और उसको ट्रांसफ़र किया। तो वही तो वो चाहता था, और वही वो यहाँ से, क्योंकि देखो आप जब अगर किसी पे कंट्रोल रखोगे, उसकी एक्टिविटीज़ को मूव नहीं करने दोगे, तो वो निकलना चाहेगा। अब या तो आप अपनी जॉब को देख लीजिए या फिर मेल प्रैक्टिस को देख लीजिए। आपने बोला कि फ़ोन्स की एक्टिविटी शुरू हो गई, तो फ़ोन कैसे जेल सिस्टम में इतना ओपनली यूज़ हो रहा है और कहाँ से आता है और कैसे होता है? हर आदमी को जब पैसा चाहिए और पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए गलत काम करने पड़ेंगे, क्या करोगे? आप सिस्टम समझाइए, फ़ोन कैसे आता है? फ़ोन ऐसा है कि, और कौन से फ़ोन्स होते हैं ये? छोटे खचेड़ा फ़ोन है
चाइनीज़ फ़ोन है, तब तो 400 रुपये के थे, अब शायद 1000 रुपये के, या तो बस इतनी फिंगर के साइज़ के फ़ोन है। इतना इजीली अवेलेबल होता है मार्केट अरे में? बॉडी पार्ट में चले जाते हैं। ऐसे कैरी करने वाले भी हैं गरीब लोग बेचारे, जो बॉडी पार्ट्स में एक नहीं दो दो मोबाइल डाल के ले जाते हैं। बॉडी पार्ट में कैसे हाँ, डालते हैं? डाल लेते हैं, जो तो तरीका है, बस उनकी आदत बन गई है। एक दो तो मैंने देखा स्वेलो करके ले गए 4-5 फ़ोन उसके थे, उसको बाद में सफदरजंग भेजा गया और ऑपरेट करके उसके 2 मोबाइल निकलवाए गए, 2 या 3 निकले, और उसके बाद में फिर उसको फिर ऑब्जर्वेशन रखा गया। तो ऐसे उनको भी उससे हैं। कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है? सो व्हाट, पैसा चाहिए गरीब आदमी को, क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? वकील को पैसा चाहिए, बाहर फैमिली को पैसा चाहिए, जो गरीब है वो कहाँ से कमाएगा पैसा, बताइए। नहीं, तो जेल के अंदर मैं उन बड़े गैंगस्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके तो पास वो उनके बहुत लिए पैसा काम है। तो छोटे ही गैंगस्टर क्रिमिनल करेंगे ना, जो छोटे क्रिमिनल हैं। अब हमें किसी से कुछ ई रिक्शा, अभी कोई रिक्शा वाला है तो वो हमसे तो नीचे ही है ना, तो हमें कहना है भैया छोड़ के आओ, तो वो हमें छोड़ के आएगा, पैसे ले लेगा। अब वो जो थोड़े से पैसे लेता है तो वो हमारे लिए तो पीनट ही है ना। तो वो फोन आप बोल रहे हैं कि बाहर से आता है, वो कहीं से ला के और लेके क्रिमिनल को दे दिया और वो ले मतलब जाते हैं। आता कोई तो लिंक हाँ होगा ना हाँ बीच में। हाँ, बकायदा गैंगस्टर बैठे होते हैं, बात होती है। और आप, मैं बताऊं कि क्रिमिनल इतना शातिर है, उसको लगता है कि एक फ़ोन वो हमेशा स्टैंड बाय रखते हैं। अच्छा, कि मतलब एक फ़ोन चला गया ऑल ऑफ सडन, कभी सीसीटीवी कैमरे से या कभी इंफॉर्मेशन टिप से कहीं पकड़ा गया, कुछ हो गया है, तो फिर क्या होगा, नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो दे कीप स्टैंड बाय फ़ोन। आप जितना मर्जी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके बीच में कोई एक लिंक है ना जो प्रशासन का ही है, तभी तो फोन अंदर आ पा रहा है। हाँ, बहुत सारी ब्लैक शिप्स भी हैं और चीज़ें हैं। वरना 34 साल अंदर में, कैसे आएगा? 34 साल में मैं भी ढूंढता रह गया। अरे कई तो ऐसे ऑफिसर्स बदनाम हैं जो पैसे के लिए ले जाते हैं फ़ोन, बताइए। और जब आप उनको सीसीटीवी में या जैसे देखते हैं कि फोन यूज हो रहा है, आपको पता लगा कि फोन यूज होना शुरू हुआ। सीसीटीवी में ही तो यूज़ नहीं होता। सीसीटीवी में तो उनको सब पता है कि मैं यहाँ कैमरे के नीचे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे पता है वो कैमरे के सामने ना आके नीचे जाते हैं, और इवन ज़्यादा होगा तो टॉयलेट चले जाते हैं। टॉयलेट में तो कैमरा नहीं होता ना। बट वो फोन की कोई तलाशी नहीं होती है, जैसे जेल में कोई सिस्टम नहीं होता नहीं, होगा हम ना? सर्च करते हैं, 24 घंटे सर्च करते रहते हैं, मगर उनके अपने अपने हाइड आउट्स बने हुए हैं ऐसी जेल ऐसी के अंदर ही? हाँ, जहाँ अब जैसे कमरा है, अब मुझे अगर यहाँ सोचिए कि मुझे कोई मोबाइल अपना कुछ छुपाना है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा ना यहाँ के कहाँ रखूं कि आप वो चीज़ नहीं पकड़ पाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं पकड़ पाएंगे? एक ही कमरा है और पूरी बैरक है और हाँ। एक सेल है। यहाँ तक होता है कि रस्सी बांधी, टॉयलेट में डाल दिया फ़ोन। ड्राई टॉयलेट है, अब जैसे 3-4 टॉयलेट हैं, तो एक टॉयलेट यूज़ किया, एक नहीं कर रहे हैं, तो तार बांध के या धागा बांध के उस टॉयलेट में लटका दिया, पॉलीथीन में पैक किया, अच्छे से रख दिया टॉयलेट। अब टॉयलेट में तो कोई हाथ नहीं डालेगा ना। ये जानते सब है कि फोन यूज हो रहा है। नहीं, पता चल जाता है कि बाहर से इनपुट आ जाता है कि यहाँ पे इस नंबर का ऐसे कोई आदमी है जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सेल, ऑपरेशंस, पुलिस वाले तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि क्रिमिनल्स को उनकी बात सुन के और उनकी मोडस ऑपरेंडी पता चल सके, इसलिए वो तो खुद कहते हैं कि अगर जेल का सिस्टम फेल है फ़ोन पकड़ने में, तो दे आर हैप्पी अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस है, कुछ ऐसा इंसिडेंस होने जा रहा हो, तो वो उसके लिए वो गेयर अप हो जाते हैं। अदरवाइज पुलिस का जितना भी नेटवर्क है, दे यूज टू लिसन द गैंगस्टर्स। कब रात को बात क्या करते बातें हो रही हैं, हैं? दिन में बात कर रहे हैं, अब वो फोन इंटरसेप्ट हो सकता है। वो पता चल जाता है। पुलिस के पास डिटेल होती है, कौन सा फ़ोन नंबर है, कैसा है, उनके पास मार्क और मेक सब कंप्यूटर में आ जाते हैं उनके पास। और फिर बाहर जो उससे वो गतिविधियां करा रहे हैं, एक्टिविटी, वो ऐसा है कि पकड़े जा सकते हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों में आदमी 2 कंबल लेके सो गया, मुंह पे कंबल कर लिया और बैठ के 1 घंटा फ़ोन पे बात करता रहा। अब कैसे पता चले कि वो सो रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है? बट यू हैव टू कीप वॉच। गर्मियां हैं, ऐसे ही है, चादर लेके सो गए। अभी एक और है कि एक बैरक में 100, 150, 50, 60 लोग सो रहे हैं। अब कैमरा तो एक ही डिस्टेंस तक है ना, बिल्कुल वहाँ तक तो नहीं जाएगा, तो उसको पता है कि कैमरे की रेंज यहीं तक है, तो वो कैमरे की उस रेंज से दूर जाके चादर लेके या टॉवल लेके कहीं बैठ के ऐसे सुन के बात करता रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, बताइए। तो उनकी भी मोडस ऑपरेंडियां आपको समझनी पड़ती हैं कि
कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली। तो लॉरेंस बिश्नोई कितने समय रहे उसमें मेरे तिहाड़ पास में? शायद वो 2 या 3 महीने ही रहा, ज़्यादा तो नहीं रहा। बट मैंने जब उसको ट्रांसफ़र किया या हुआ और अगली जेल में जाते ही फिर वो एक्सीडेंट हुआ जो आप बता रहे थे मूसे वाले का। जी। तो ये फेलियर है कि मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरे टाइम में या मेरे साथ में कुछ ऐसा मैं रखूं कि भाई नेक्सस है या कुछ है। बेटर टू बी ए ऑनेस्ट एंड जो आपको काम मिला उसको करो। ये दूसरों का फेलियर है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैनेज कर पाए क्यों नहीं कर पाए, दैट्स अप टू देम। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ा कॉमन जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुकेश चंद्रशेखर। यस। सुकेश चंद्रशेखर का तो मतलब समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा सिस्टम कैसे, पूरा ही सिस्टम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सुकेश आप जैसे अब आप कहें कि जी बाढ़ कैसे आती है, हमें बाढ़ समझ में ही नहीं आती। अरे पीछे से फ्लो आ गया तो बाढ़ आ गई ना। यमुना में भी तो बाढ़ आती है चली जाती है। तो इतना पैसा उसके पास आया और इतना पैसा उसने डाला कि पूरा सिस्टम ही मतलब आप हैरान रहेंगे। जो हमारे दानिक सुपरडेंट होते थे वो ऑफिस में कुत्तों की तरह लड़ते होते थे कि अब मेरा नंबर है, मेरी जेल में सुकेश आना चाहिए, अब मेरे पास आना चाहिए, अब मेरे पास आना चाहिए। हर चीज़ के लिए वो पैसा देता था, हर चीज़ के लिए। ऐसा हमने वो वेरीफाई भी हुआ है पुलिस रिकॉर्ड्स में कि 2-3 करोड़ रुपए उन्होंने अपना मतलब महीने के पेरोल पे अपने ऑफिसर्स को रखा हुआ है। देखिए पैसा प्रिजन के मैं जो क्या बता रहा हूँ ऑफिसर्स हैं, कि मैं तो नहीं था मगर मुझे इतना पता है कि लोग उसकी जेल में जाने के लिए लाखों रुपए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए देने को तैयार थे कि यार एक बार अगर जेल में ट्रांसफ़र उसकी में हो जाए तो 2-3 महीने में ही मैं अच्छा पैसा निकाल लूँगा। मतलब इस लेवल पे आ जा रहे पूरा सिस्टम कि उस एक आदमी ने पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अरे किसको पैसा बुरा लगता तो है उसमें भाई? हायर लेवल के ऑफिसर्स भी हैं। सारे ऊपर के ही करते थे, नीचे वाले की किसी की क्या मजाल जो थोड़े से पैसे ले ले यार। अच्छा, पहले तो ना? ऐसे ही सुना जाता था ना जब हम जब देखिए जब 91 में मैं आया 91 पे आया तो लोअर लेवल पे छोटा करप्शन था जी। और जो ऑफिसर आते थे वो मोस्टली ऑनेस्ट आते थे, बहुत ऑनेस्ट और अच्छे आते थे जो वाकई जेल में काम करने के नीयत से आते थे। ऐसा नहीं था, देखो पैसा तो सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छा लगता है मगर वो इंसानियत रखते थे कि भाई क्रिमिनल से ना तो जुड़ते थे और ना कभी कोई पैसा लेने की बात सोचते थे। मगर इन 34 सालों में ऐसा आया कि ऐसे दानिक्स ऊपर एज ए सुपरडेंट आने लग पड़े कि वो आते ही इसी बात पे थे कि यार जेल में जो करप्शन का लेवल था वो दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो गया। अच्छा, कि वहाँ ज़्यादा पैसे कमाने अबे का। यार इस डिपार्टमेंट में बैठा है, इसमें छोड़, जेल में जा देख कितना पैसा है। मैं ऐसा बताऊं ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, मैं नाम ले दूं, जेल छोड़ चुके हैं मगर फेसबुक पे आज भी अपनी यूनिफॉर्म वाली जेल की डीपी लगा के बैठे हुए हैं कि बिकॉज लोग फ्रस्ट आज की डेट में दानिक्स तो मतलब बौखलाए बैठे हैं कि यार जेल में कैसे ही पोस्टिंग हो जाए, जेल में कैसे ही पोस्टिंग हो जाए, खासकर 4 नंबर में, 7 नंबर में। 4 और 7 में क्या है? 4 नंबर जो जेल बनाई गई वो बनाई गई एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो उसमें ये होता है कि भाई 70% के करीब वहीं से छूट जाते हैं, बस 30% जो रहते हैं। और 7 नंबर जेल बनाई गई इकोनॉमिक ऑफेंस वालों के लिए, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। इकोनॉमिक ऑफेंस, जीएसटी हो गया और दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंस हो गए। ये भी तो इकोनॉमिक में ही आएगा। सुकेश चंद्रशेखर हाँ इकोनॉमिक में ही था मगर इसको अलग रखा हुआ था। अच्छा। अब तब इतना बड़ा नाम नहीं था जब ये सुकेश आया, मगर जैसे ही इसके पास पैसा आया, अब उसके बाद क्या हुआ कि इस रीजन से क्या हुआ कि सारा सिस्टम फ्लोट हो गया। एक जेल में पैसा मिल रहा था, दूसरी जेल की ने उसको देख के अपने यहाँ सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, भी कैसे करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पैसा इतना चाहिए ही चाहिए। तो एक जब सुपरडेंट ऐसे कर रहा है तो दूसरा उसको कह रहा है, तो ये कह रहा है ठीक है ऐसे नहीं आ रहा। तो उससे क्या हुआ कि सुकेश की वजह से दूसरी जेलों में एक कॉन्सिक्वेंसेस एक्सीडेंट होने लग पड़े। किस तरह से भाई जैसे एक जेल नंबर 3 में एक मर्डर हो गया। अच्छा। क्योंकि उसको इतना पीटा गया कि वो बेचारा क्रिमिनल मर गया
कि वो कह रहा था कि सर अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे का ही लेन देन था। अच्छा, कि But, वो इतना पैसा सिस्टम को दे, मतलब नहीं वो था कि officials भाई को दे। इतने पैसे की बात है, कुछ फ़ोन यूज़ हो रहा था, कुछ वो अंदर की स्टोरी है जो भी है। मैं उस टाइम नहीं था, बाद में मैं पोस्ट हुआ तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मिल के उसको पीटा। दूसरी जगहों पे क्या हुआ कि फिर हर चीज़ के रेट फिक्स कर दिए गए। तो एक रेट शीट लग गई कि आपको ये सुविधा चाहिए तो इतने पैसे देने हैं, ये सुविधा चाहिए तो इतने पैसे। तो बिकॉज ऑफ सुकेश द सिस्टम फ्लोट। आप क्या कर सकते हैं और बताइए? सुकेश का जो सबसे विचित्र मुझे जो बात लगती है कि ये भी वेरीफाई हुआ कि वहाँ पे जो उनके जो भी बॉलीवुड कनेक्शंस थे एक्ट्रेसेस के साथ, जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही और कहीं मॉडल्स, कि वो उनसे जेल में मिले हैं, जेल में ऐसे मुलाकात हुई है एक प्रॉपर अपने हाँ, चैनल बाद से, जो में जिस मुलाकात के बारे में कोई रजिस्टर्ड नहीं है वो। जब मैं कुछ साल बाद जब उस जेल में गया तो कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स की टीम वहाँ आई थी और कुछ विटनेसेस को लेके आई और दे वर ब्रॉट देयर एज ए टू के वेरीफाई द फैक्ट्स के वो क्या वहाँ पे क्या क्या लोकेशन थी। बिकॉज दे से कि सर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के कमरा था, वहाँ एसी लगा था, बेड लगा हुआ था। तो मैंने कहा ना कि सिस्टम पूरा फ्लोट हो गया था। हर आदमी को था कि बस यार हर चीज़ के लिए, और वो पैसा चाहिए था और वो पैसा फेंक रहा था आंख बंद करके। अब इतना सोचिए कि पैसा, अंधा पैसा। किसी को एक सरकारी सैलरी से कई हजार गुना ज़्यादा पैसे मिल करोड़ रहे रुपए हों की बात तो वेरीफाई हुई। उसको सैलरी से क्या लेना देना, तो वो कहेगा करो। और फिर सबसे बड़ी बात उनको ये थी कि यहाँ पकड़ेगा कौन, आके कोई पकड़ तो सकता नहीं। मैंने भी एक बहुत कोशिश की, एक ऑफिसर्स थे जब लास्ट रोहिणी में जो एक्सीडेंट हुआ तो मैं 3 अगस्त तक उनसे मिला। मैं इनको बड़ा रिक्वेस्ट करता रहा कि सर ये बाढ़ को रोक दो, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो उसने कहा यार कौन कंप्लेंट करेगा, लेने वाला नहीं दे रहा कंप्लेंट कर रहा, देने वाला कंप्लेंट नहीं कर रहा, तो कौन करेगा। बट ही वाज उसमें कोई विसल ब्लोअर? हाँ नहीं, अरे किसको पता है, मुझे बताइए। जब दो लोगों में आपस में नेक्सस हो गया और चीज़ें फ्लोट कर रही थी, ओपनली चल रही थी, तो बट अनफॉर्चुनेटली एक कंप्लेंट हुई थी, नहीं पता था या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, कॉन्फिडेंशियल था। देन पुलिस टेकन द हेल्प ऑफ दैट टाइम ऑफ डीजी प्रिजन्स, वो उनको रात को लेके गए। और मज़े की बात वो तब भी स्किप कर गया था, मगर उस टीम ने आके सरप्राइज हुई कि जब दोबारा सीसीटीवी फुटेज देखी, देन दे रियलाइज कि यार हमें जब तक खोलने में टाइम लगा या सिस्टम को, तो तब तक वो चीज़ें अपने से फ़ोन जो है दूर कर चुका था सुकेश। और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ ठीक मिला। उसने क्लीन अप भी इतनी जल्दी कर दिया। हाँ, क्योंकि साथ में विंडो थी, विंडो से उसने उठाया और सब फ़ोन फेंक दिए। और वो एक्ट्रेसेस मिलने आई, उनका वो कैसे हुआ? तो जब बताया ना कि सब चीज़ें अंदर एंट्री अलाउड होती है? अरे मिलने आ गए, जब पैसा ले लिया तो फिर तो वो सैया पूरा भाई system कोतवाल, है। तो फिर डर किस बात का। और ये आपने भी देखा है, मतलब कि वो अंदर आए हैं, मिले हैं, वहीं पे गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए उनके? मैंने और उस टाइम के डीआईजी थे, एक टिप मिली और हमने जब वो सामान आया कुछ कि उनके मुलाकात का जो सामान आता था, वो एक गाड़ी थी, हमने इंटरसेप्ट की और उस टाइम जो उस पूरे सामान की लिस्ट बनाई, तो आप हैरान रहेंगी कि बहुत हाई लेवल का, महंगा पानी लेवल का ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर भी क्या है, मिनरल वाटर तो हम तो इसको छोटा सा एक 20-30 रुपए की बोतल को मानते हैं, इट वाज कॉस्ट रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा। हाँ, 2 या 3 हज़ार रुपये लीटर की अगर बोतल आप देख रहे हैं, अच्छे हेडफोन्स देख रहे हैं बॉश के, और बहुत कुछ और ईटेबल्स और दूसरा सामान था, तो विदेशी ब्रांडेड थे, तो वो सब चीज़ें वहाँ तो वो जा रही थी ना। अब जो ऑफिसर्स थे वो इसी बात के लिए तो बैठे थे कि भाई हाँ आपको सारी सुविधाएं पहुँच रही हैं। वो गाड़ी जब आपने इंटरसेप्ट की तो कुछ फिर वो सामान उन तक बंद हुआ पहुंचना? नहीं, वो ड्राइवर ही था, तो सामान सीज कर लिया गया। और ड्राइवर वाला जी मेरे को तो कहा गया है कि बस यहाँ सामान इनको पहुँचाना है और मैं पहुँचा रहा हूँ, और बस वो बात ख़त्म हो गई उसमें। अब आप सामान को सीज़ कर लीजिए, ड्राइवर को रखने को, तो क्योंकि उसमें ऐसा इलीगल जो भी आप मानते हो वो तो सिर्फ देने आया था ना, वो रख के जा रहा था।
लेकिन ये सामान अलाउड थोड़ी है कॉन्विक्ट को हाँ use नहीं था, तो दैट्स वाई उसकी आप अगर लीगल वे में कर सकते हो तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, उसकी मुलाकात बंद कर सकते हो, या और एक्शन लेने में टाइम लगेगा, मगर तब तक आप ड्राइवर को तो आप होल्ड करके नहीं या रख सकते ना। जी इस तरह से जैसे जी एक्ट्रेसेस आई, और भी कोई फीमेल्स अंदर आने का सिस्टम है जेल में? नहीं है कोई। दूर दूर तक आप ये हैरान रह जाएंगी कि दूर दूर तक किसी की कोई एंट्री नहीं है। इवन आप एक जेल में काम करते हुए किसी दूसरी जेल में अगर आप बहुत बार फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो भी दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल कि आप जिस जगह पोस्टेड हो आप उस जगह को छोड़ के आप किसी दूसरी जेल में फ्रीक्वेंटली क्यों जा रहे हो, ये भी नहीं है। किसी और के बाहर आने वाले की तो बात छोड़िए, आप खुद भी किसी और जेल में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते। सुकेश को फिर अलग कैसे, उसको किस तरह के उसमें आपने उसको भी डिफरेंट सेल में रखा? मैं थोड़ा इस बात पे लकी रहा कि मैं जब तक था तब मैं हेडक्वार्टर पे था, और जिस दिन वो 9 जून को वो जेल से आया तब तक मेरा सख्त स्वभाव और मेरा जो तरीका था काम करने का कि भाई ना गलत करूँगा ना करने देंगे, ऐसा कुछ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो फिर उस नेक्सस ने और उस टीम ने यही सोचा कि जी अजय भाटिया की जब तक यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी अच्छा, तब तक हम खुल के काम नहीं कर सकते। तो फिर वो बाद में आए हैं वहाँ पे? नहीं, 9 जून को वो सुकेश जेल नंबर 3 में आया और 10 जून को सुबह मेरी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे जाते वहाँ से निकलते ही जो एक टीम जो बड़ी बेताब बैठी थी कि भाई सुकेश आ गया यार, अब पैसा लेके आना है, तो वही गलती उन्होंने करी और किसी एक प्यादे को उससे पैसा लेने भेज दिया। अच्छा, और वो पकड़ा गया। और जिस सिपाही ये को ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, और जिस सिपाही को मैं पिछले 1 महीने से बचा रहा था कि भाई उसको नाइट ड्यूटी लगा दिया था कि ये गलत काम से दूर रहेगा, मेरे 10 तारीख से निकलते ही उस आदमी को डायरेक्ट सुकेश पे लगा दिया, और उसने सीनियर्स के बिहाफ पे या सीनियर ऑफिसर के बिहाफ पे सुकेश से बात करी, सुकेश ने उसको ट्रैप कराया, और अल्टीमेटली वो आज भी सस्पेंड बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो जैसे सुकेश जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, आपने बोला ना इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, हाँ। तो इनको किस तरह की सुविधा जेल में मिल सकती है, या जो इनके लिए जो अलाउड है? भाई गद्दा लगवा दो, तखत लगवा दो, टीवी लगवा दो, और आप कूलर लगवा दो, 2-4 सेवादार लगा दो, जिनके लिए खाना लाएंगे, पैर दबाएंगे, इनके बर्तन धोएंगे, वहाँ बैरक ये प्रिविलेज है उनके। हाँ, ये प्रिविलेज है। सफाई होगी, और आप उनको ऑफिस में बुला लो, सारा दिन गर्मियाँ हैं तो एसी में बैठेंगे आराम से। तो वो इतनी आराम की ज़िंदगी जेल के अंदर जी रहे हैं, तो उसके लिए पे कर रहे हैं ना वो। ऐसे चलता है, ऐसे ही चलता है। और जो पैसा देगा उसको वो प्रिविलेज मिलेगा। गरीब आदमी तो बेचारा, जो जेल में खाना बन रहा है, जैसा बन रहा है, आप जाके जेल की रोटी खा के देख लीजिए, आप कहेंगी ऐसी रोटी बन रही है यार। वो तो शुरुआत से चला है ना, जेल की रोटी, तो जेल का पानी। मैं बता तो रहा हूँ कि जहाँ कीड़े लगी हुई दाल दी जाती है, वो तो बाद में जाके पता चलता है कि यार आप किस इनमेट को, है तो इंसान के बच्चे ही, क्रिमिनल है तो क्या हुआ। अब ये आप नमक देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है। ये नमक लाए हैं, ये देखिए, ये एविडेंस है ना। क्या नाम है इसका? अब ये कहीं राजस्थान का नमक है। अब ये जेल में ये नमक आता है, ये जेल में सप्लाई होता है। अच्छा, है ना। अब वही चीजें हैं कि भाई 24 रुपए तो इसकी कॉस्ट है, तो ये कितने में होलसेल में पड़ रहा होगा? तो 10 क्या बोल रहे कि ये इसमें इशू तो ये ऐसे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आंख बंद करके मंगाए जाते हैं कि मंगा लो, कौन पकड़ेगा। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे बीमार हो जा रहे हैं या क्या? अरे गलता ही नहीं है, ये पानी में नहीं गलता तो पेट में कहाँ गलेगा है, बताओ। अगर सब स्टैंडर्ड आपने दालें मंगवा ली, कीड़ा लगी हुई दाल मंगा ली, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आदमी बीमारी तो होगा। तो होते हैं क्रिमिनल्स वो वहाँ, अरे किसको पता चलता है, वो मर गया, हॉस्पिटल गया, हो गया बीमार, भेज दिया कि ठीक है, पता नहीं चलेगा, दाल लग गई, खत्म हो गई। इट इज फुल प्रूफ सिस्टम ना। आपने खाना मंगाया, आज खा लिया, अब आपने क्या खाया आपको तो पता ही नहीं। आप इतने साल से चल रहे हो, अगर आप गलत चीज़ खा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ पे लंबे समय पे जाके तो इफेक्ट करेगा ना। जो आपने जैसे अभी हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड जो है इनमेट्स, जिनके पास जो पैसा दे रहे हैं ऑफिशियल्स को, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके लिए खाना अलग बनता है या कहीं बाहर बन जाता है, क्या दिक्कत है। अच्छा,
उसी खाने को थोड़ा बढ़िया उनका कर दो। मनपसंद का खाना, है मनपसंद नहीं, का खाना। मनपसंद क्या, अंदर कैंटीन में पनीर मिलता है, आप पनीर लेके बनवा लो, बात खत्म हो गई। लो, अच्छा, और पनीर ये है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, अंदर सब मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, हरी तो मिर्ची। अपनी मर्जी से खाते हैं जो तो प्रिविलेज्ड आप इनमेट्स जो, हैं। अरे जब पैसा दे रहे हो सबको, तो कैदी भी तो बेचारे को पैसे ही अगर थोड़े से मिल रहे हैं और ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आज ये बनाना है, पनीर बनाना है, वो ऑर्डर कहाँ से आता है? तो जो स्टीम के, जो वहाँ जेल के जो सुपरडेंट हैं, डिप्टी सुपरडेंट हैं, जो बैठे हैं और नहीं हैं, तो कैदी आपस में ही, भाई लोग, जो भाई ने कह दिया, गैंगस्टर ने कह दिया कि आज, भाई ने कह दिया कि आज पनीर बनाना है, तो 1 किलो पनीर लो और 10 लोग मिलके खाओ, आराम से, पता ही नहीं चलेगा किसी को। जो इससे मुझे ऐसे याद है, जो मेरे दिमाग में है, जो एक तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हेडलाइंस जो होते हैं, फिर मूवीज़ से जो सबसे पहला नैरेटिव बनता है ना इंसान के दिमाग में जेल को लेकर, तो जैसे सबसे पहला तो शोले से बना था, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, तब अलग होता था। अभी इतनी सारी वेब सीरीज़ आई हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें, जैसे क्रिमिनल जस्टिस एक है, तो उन सब में जो पहली सच्चाई जेल की दिखाई है वो ये है कि कोई भी नया इनमेट आता है तो जो गैंगस्टर्स का अपना एक गुट होता है, कई गुट होते हैं, सबसे पहले वो सोडोमाइज करने का जो अननेचुरल सेक्स होता है, बहुत ज़्यादा है, वो सच आप है। सीधा सीधा बात करिए, फिल्मों की तो बात छोड़िए, अंदर सोडोमाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर कोई भी ठीक ठाक क्रिमिनल है, अगर वो सालों से है, तो छोटी उम्र का उसको 20 तो नहीं, 25, 21, 22, 25, 30 साल का अगर कोई भी गरीब लड़का मिलता है तो आराम से, कहीं भी नहीं है, तो म्यूचुअल की बात हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा है। रेजिस्ट तो करते होंगे ना? नहीं, पहले था ये 377 जब एबॉलिश हुआ, उसके बाद से यकीन मानिए जेल में ये कंप्लेंट्स ही आनी बंद हो गई। उससे पहले नहीं, अननेचुरल सेक्स तो अभी भी क्रिमिनल, उस पे तो अभी भी धारा है। 377 इज अबॉलिश नाउ। अननेचुरल तो मतलब आप क्या कहेंगे उसको, वो तो नहीं, गेज, आपस में उनका जब गेज आ relationship गए नहीं है सोसाइटी ना। में, तो वो भी तो चीज़ें हो नहीं, गई। वहाँ पे कंसेंशुअली होता है, पर ये तो आप किसी को अब कंसेंस से तो यहाँ पे भी कंसेंस है कि बेचारा गरीब है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा भाई के। तो वायलेंस ही तो है ना ये। अब आप इसको वायलेंस भी मान सकती हैं, मैं इसको मानता हूँ कि यार दादागिरी है भाई। वही हाँ, कि आप किसी के साथ इस तरह का दूसरा violence सबसे कर बड़ी रहे हैं। चीज़, मैं इस बात को और भी मानता हूँ कि आप कर रहे हो, एक से करो तो ठीक है, मगर आपने बहुतों के साथ ऐसा किया और नेकेड किया, तो मीन्स यू आर स्प्रेडिंग HIV। इससे HIV फैलने का भी। फैलने का सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो लोग अभी तो टेस्ट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, बट एक बिग नंबर ऑफ पीपल इज देयर HIV। तो HIV का टेस्ट होता है जेल में? हाँ है ना टेस्ट, मगर कोई नहीं कराता। अच्छा, वो चॉइस है कि कराना है कि नहीं। हम, आप फोर्स नहीं हो ना, मैंडेटरी नहीं है, तो जब तक आप कराते हो या कहीं तक वो पहुंचता है, तो उसके बाद अच्छा, फिर HIV के खतरे अलग हैं। अब वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि मैं, देख लो, मैं आपको नाखून मार दूंगा। लोग उससे डरते हैं कि साला दे दो इसको पैसा, कुछ दे दो, खाने को दे दो, नहीं तो इसने अगर नाखून मार दिया तो फैल जाएगा, इन्फेक्ट तो हो जाएगा। मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, हाँ, तो वही चीज़ें हैं। अब एड्स वाला सबके क्योंकि बीच में HIV रखो। ऐसे नहीं आप फैलता। देखो, नॉर्म्स तो ये कहते हैं, प्रोविजंस हैं कि आप एड्स वाले को एड्स की वजह से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेबल ये नहीं तो है। बात है, मगर वो रहता तो सबके बीच में ही है ना। तो बहुत तो सारी ये चीज़ें तो ये सच है, जो अननेचुरल सेक्स, ये जो सोडोमी है, ये सच है। बहुत सारे चला। और आप देखिए, इसी वजह से चंडीगढ़ और पंजाब की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने करीब कुछ साल हो गए एक किया कि भाई जेलों में एक रूम ऐसा बनाया जाए जो कि लंबे समय के कैदी हैं, वो अपनी फैमिली से कम एक बार रिचुअल्स, ऐसा मैट्रिमोनियल रिचुअल्स के लिए मिल सके, महीने में या 15 दिन में। और चंडीगढ़ में ये बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और अच्छा, कि वो समय बिता सके अपने हाँ, फैमिली के लिए, कि भाई पार्टनर के साथ, और एक नॉर्मल है, और उसमें बकायदा हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। अच्छा, अभी इसके ऊपर दूसरी स्टेट्स को मैं मानता हूँ कि काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो सिस्टम है ना, जैसे आपने अभी बोला, इसमें आपके पास, जैसे पहले आप बोल रहे, पहले कंप्लेंट्स आती थी, अब कंप्लेंट्स ही नहीं आती हैं। पहले तो कंप्लेंट्स आती थी तो वी टेक एक्शन, और उसमें हम केस रजिस्टर्ड कराते थे, तो फिर कोई सजा मेडिकल होती थी होता था, उनको? हैं? सजा होती थी?
अब वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई, जब से एबॉलिश हुआ तब से इन चीज़ों पे कुछ नहीं। थोड़ा देखो, प्रिजनर्स भी ब्रॉड माइंड हुए और अब कंसेंट पे ज़्यादा हो गया बेसिकली। अच्छा, हाँ, जैसे हमने जो जिस तरह की बातें सुनते हैं, जो रिसर्च में देखा कि जैसे रेप अक्यूज जब आते हैं, स्पेशली जो पॉक्सो के केसेस में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में आते हैं, कि उनके अगेंस्ट गैंग, जो जेल में जो इनमेट्स हैं वो भी उनके अगेंस्ट गैंग अप करते हैं। नहीं इतना ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप सेक्सुअली अब्यूज़ कर लेंगे। मोस्टली जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं वो ही अपने लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, जो थोड़े से भी बेशर्म ज़्यादा हो गए हैं या ज़्यादा डेयरिंग हो गए हैं या जिनके पास पैसा है, दे प्रेफर टू डू दी टाइप ऑफ थिंग्स। अदरवाइज़ वैसे कोई किसी के साथ रहता है तो वो चीज़ें उतनी नहीं है आराम से। और मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक बात है, मेरे को अभी पता चला पिछले महीने ही कि हमारे पास जो 18 से 20 साल की जो कम्युनिटी है, यंगस्टर्स हैं, वो करीब 1200-1250 हैं। आप हैरान रह जाएंगे, उसमें से 350 से ज़्यादा यंग ब्लड हमारा जो है बच्चा देश शहर का, वो पॉस्को में बंद है। मीन्स कि पॉस्को में बंद है कि कहीं कोई रिलेशन था और पुलिस ने पॉस्को लगा दिया और सब चीज़ें हो गई और वो सफ़र कर रहा है। कोई उसमें रियल ऑफेंडर्स भी 18 से 20 के कुछ होंगे, कुछ नेचुरल होंगे, बट केस बन गया तो इट विल टेक ईयर्स इन डिसाइडिंग द फैक्ट्स। और तब तक तो उसकी लाइफ में एक स्टैम्प तो लग गई ना कि ही इज़ ए पॉस्को है ना। तो वो चीज़ें हैं। निर्भया का जब केस हुआ 2012 में, तब आप वहीं पे थे तिहाड़ में? मैं नहीं था, सॉरी, मैं उस टाइम मैं बाई चांस मैं कोर्ट में आ गया था। अच्छा, लीगल सर्विस तो आपने उन अक्यूज्ड को कोर्ट में और उसमें आते जाते देखा? हाँ देखा, बट ऐसा कुछ उनमें नहीं था, बट कि उनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था क्योंकि सब लोग मैं एक और बता दूं, अगेंस्ट हाँ, थे। आप देखिए कितना भी उनको कहिए कि वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं या इनमेट्स हैं, मगर अगर सोसाइटी में कभी कुछ गलत हुआ तो इनमेट्स ने भी उसको स्पार्क किया। आज इंडिया मैच हो जाए, इंडिया जीत जाए तो रात 11 बजे तक अंदर म्यूज़िक और सब चीज़ें डांस करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टियां बजा बजा के डांस करें क्योंकि ढोल तो अंदर है नहीं। तो मीन्स एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन कंट्री फील्स सम गुड। मगर अगर समाज में कुछ गलत होता है तो वो फिर उसको रिएक्ट भी करते हैं। और निर्भया वाले के लिए और उससे पहले के भी 2-3, इवन जब 2-3 कुछ टेरर अटैक वाले भी लोग आए, उनके साथ भी उन्होंने असॉल्ट किया कुछ एक लोगों का। बराबर वो है कि बचा लिया जाता है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। सबसे इसी बात पे खतरा पुलिस वालों को अंदर होता है कि जब पुलिस वाले बाहर तो घूम रहे हैं, मगर जैसे ही कोई पुलिस वाला कहीं ट्रैप हो गया, वो जेल में आया, तो वो सबसे पहले ही आते, हम उससे पूछते थे कि भाई पुलिस वाले तो नहीं हो। वो खुद भी आके बता देता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पुलिस वाला है, बाई चांस पता नहीं कब कहाँ किसको किस वजह से बंद किया होगा। तो और हुआ है अक्सर कि अगर पुलिस वाले ने नहीं बताया, चुपचाप अंदर रहा, तो रात को दूसरे क्रिमिनल्स ने उसकी धुनाई कर दी, पिटाई उनको भी अटैक कर दिया, पिटाई कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर पुलिस वाला होता है तो उसको हम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप वी आइसोलेट हिम और कोई अलग सेफ पॉइंट पे उसको रख देते हैं। तो जैसे जो टेररिज्म के केसेस में जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, उनका क्या मेंटालिटी होती है? उनको आप लोग जैसे अलग ही रखते हैं, वो तो डिफरेंट सेल में होते हैं। वो तो हार्डकोर में रहते हैं और एक हाई सिक्योरिटी वार्ड है तो वहाँ रखा जाता है आइसोलेशन में कि भाई आप आराम से रहिए और एक नेक्सस नहीं बने, लेना देना भी नहीं होता। वो उनका ब्रेन ऑलरेडी वॉश हो चुका होता है। वो इस तरह के नेक्सस में जाने वाले इन चीज़ों में नहीं रहते। वो अपना ही कुछ है कि वो अपना पढ़ते रहते हैं, अपने मजहब में और अपनी चीज़ों में मस्त रहते हैं। उनकी कोई डिमांड्स होती हैं किसी तरह की? नहीं, सिंपली लिव आराम से कि हमें पढ़ना है, बस रहना है। क्योंकि कई कश्मीरीज वगैरह भी हैं, जैसे भी हैं, तो उनको आपको ना समझना पड़ता है कि वो चुप रहते हैं। तो अभी देखिए एक को जो उसको अभी कोर्ट ने कुछ 10 एक दिन के लिए बेल दिया, शर्जील शर्जील इमाम।
है ना। तो अब इतनी छोटी उम्र का एक लड़का इतनी नॉलेज के साथ और बोलने के साथ इतना, बोलते तो हम भी हैं, मैं भी अच्छा स्पीकर हूँ, बट आप उसको डिस्ट्रक्टिव साइड पे ले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक देखो, अच्छा माइंड है जिसको आप वही बात है ना कि आप नेगेटिव जा रहे हो या पॉजिटिव जा रहे हो। तो वो सब चीज़ों के लिए भी मैंने उसको भी हैंडल किया, सुना, उससे बैठ के। आप इंटेलेक्चुअल वे में बात करोगे तो वो बहुत ऊपर और आगे की बात करेगा। वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इन सब जो बाकी चल नहीं, रहा उन होता है। चीज़ों से जुड़ते ही नहीं है। वो सारा दिन बैठे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, एक एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, मतलब अब इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ते हैं कि दे यूज टू रीड एटलीस्ट लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर्स, कि उनको 5-6 पेपर चाहिए। इस पेपर ने क्या कहा, इस पेपर ने क्या कहा, इस पेपर पे इस एंगल में क्या कहा। तो उस तरह का स्टडी उनका चलता वो रहता है। स्टडी, देखिए अब कोई टॉपिक के ऊपर उनके पास मटेरियल नहीं होगा तो वो अपनी ओपिनियन कैसे बनाएंगे। जैसे अफजल गुरु जेल में काफ़ी समय और उसके बाद उनका हैंगिंग भी हुई। जब फांसी, तब आप थे और उसमें मैं तब तिहाड़ था, में? मेरे 34 साल में देखिए मैंने वो तो फांसी। सबसे बड़ा केस था। नहीं, ऐसे तो फांसी घर तो है जो मैं बताऊं, देखो फांसी तो अपने आप में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो डेथ रो पे हैं, करीब करीब शायद अगर मानेंगे तो शायद 70 से ज़्यादा लोग होंगे जिनको बहुत सारे स्टेजेस पे है कि सेशन कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से निकल गए, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ निकल में गए। 70 बोल रहे हैं। हाँ, और हो सकता है कि कुछ की एप्लीकेशन जो मर्सी पिटिशन है दैट इज़ विद सुपरिटेंडेंट, सॉरी दैट विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो अलग अलग स्टेजेस पे उनके केसेस चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई कंडम प्रिजनर है, ख़त्म है, कि काम नहीं ले सकते। मगर अब फांसी कोठी का अपना एक वो रहा है कि भाई शुरू से बंद रहता है वो एरिया, कोई ऐसा तो यूज़ होना नहीं है। हाँ, निर्भया के टाइम में ये ज़रूर था कि उसको 4 लोगों को एक ही टाइम में फांसी देनी थी, तो एक एक करके तो नहीं दे सकते थे। तो एक साथ हुआ। तो फिर एक साथ किया गया। तो उस पुराने वाले को, अब पुराने वाले का क्या दिक्कत थी पुराना वाला कौन? पुराना जब ज़माने का जो गैलस बना हुआ था वो बेसिकली लकड़ के था, लकड़ का बना हुआ था, बड़े बड़े पिलर्स का लकड़ का। तो क्या होता था वहाँ धीरे धीरे जो भी जहाँ गया जिसको दाव लगा उसने वो लकड़ के उसके छोटे छोटे पीस निकाल के, क्योंकि उसे होता है आज भी है कि अगर फांसी के तख्ते की अगर छोटी सी लकड़ी मिल जाए तो आप किसी बच्चे के गले में ताबीज़ बना के डाल सकते हो। ऐसा बोलते हैं। हाँ, कुछ वक्त के साथ भी थोड़ा लकड़ कमज़ोर हुई, सब चीज़ें, तो पूरा रिनोवेट करके अब आयरन का बनाया गया और चारों एक साथ बनाए गए, प्लेटफॉर्म बनाए गए, 4 एक साथ चार बनाए। एक साथ बनाए गए। तो वो चीज़ें भी रही वहाँ पे। अदरवाइज़ तो वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल एक खाली मैदान है। तो जब फांसी के एकदम इतने करीब होता है कॉन्विक्ट, तब उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है? वो थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, हमें खुद उसको संभालना पड़ता है कि वो खुद ना कहीं अपने आप को इंजर्ड कर ले या सुसाइड कर ले, क्योंकि डायरेक्शंस हैं कि उसको हैंग करना है। अब देखिए मौत सामने देखेगा तो कोई भी आदमी और उनको डरता पता है कि हाँ होने वाला है अरे ये। ऑर्डर आते हैं कि इस डेट पे है भाई, सुबह 5 बजे आपको, 4 बजे या 5 बजे फांसी उसमें होनी क्या है। रूटीन होता है? वो जैसे अगर ये आपका ऑर्डर है कि सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई नहीं थी नहीं, इनको? वो तो बकायदा उसका है कि उस टाइम जजेस रहेंगे, जो ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर मेडिकल जो आरएमओ है, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, वो रहेगा, पूरी प्रिपरेशन रहेगी। और उससे पहले पूरी प्रैक्टिस की जाती है। जितना उसका वजन है, मान लीजिए कि अगर वो 70 या 80 किलो वजन का आदमी है तो उससे दुगनी वजन का बोरी वहाँ रख के और गैलस के ऊपर उसको प्रैक्टिस की जाती है कि उस टाइम रस्सी सी से मूव करे, जो आपका वो ग्रिप है, ग्रेल है, वो ठीक से करे, और जो नीचे के शटर्स हैं, दरवाजे जिसके ऊपर उसका पैर है, वो ठीक से खुले, और उसका वो rehearse एग्जीक्यूशन ऑफ दैट्स गैलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा एक रूटीन रहता है कि कितने बजे क्या रहेगा, उसके सारी रात उसके ऊपर सामने एक स्पेशल गार्ड बैठाया जाता है कि जो बाहर रहेगा उससे बातें करता रहता है, उसको थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करेगा कि यार हो सकता है तेरा सुबह तक भाई स्टे आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अच्छा, तभी भी इस तरह से मोटिवेट किया बहुत जाए। बहुत सारी चीज़ों पे। अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि वो देखो जो किया वो तो अलग है, मगर उसके अलावा इन सब चीज़ों को बहुत एग्जीक्यूशन इज़ वेरी सेंसिटिव। तो जैसे जो ये 4 कैदी थे, इनके अंदर आखिर में जाके कोई रिमॉर्स, कोई ग्लानि थी?
गिलानी तो देखो हर एक में आती है। उसको पता है कि हाँ अब मुझे फांसी का ऑर्डर है, ये होगा, तो उनका कॉन्डक्ट कैसा होता है? मतलब आप जैसे आपने उनको जब रात तक में नहीं देखा, हो रहा है, सुबह तक स्टेजेस देखा। डिफरेंट चल रही हैं, मर्सी पे है, मर्सी पिटिशंस है, तो वो आराम से ही रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमसे कोई काम तो लेते नहीं है और लेना भी नहीं है, तो दे सिंपली सिट्स एंड बस लाइफ चल रही है। कोई एम तो बचा नहीं है, बताइए ना। कोई पढ़े लिखे ऐसे तो कुछ है नहीं है कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे या कुछ है, तो एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल है, वो घूम रहा मतलब है। जैसे रोना या एकदम डिप्रेस हो जाना, जो स्पेशली नहीं, एक मौत दिन सामने पहले। देखते हैं तो देखो वो फिर वो लास्ट स्टेज पे तो वो आ जाता है। आपने क्या देखा सर? आपने देखा नहीं, उनको? मैंने उनमें से किसी को नहीं, वैसे लाइव ज़रूर इनको देखा, बैठ के देखा कि भाई कंडम वाले जितने हैं आराम से चलते हैं, पूरा उनको पढ़ा। पर एक भी होता है कि उनको कपड़े भी अलग तरीके से पहनाए जाते हैं। उनको इलास्टिक होगा, पैंट शर्ट खुली होगी, या उनके आसपास कुछ चद्दर वगैरह ऐसा कुछ नहीं देंगे, पानी का मटका नहीं देंगे कि कहीं वो अपने ऐसा कुछ भी नहीं देंगे जिससे वो अपने आप को इतना स्क्रैच भी मार लें। अदरवाइज कल को वो चद्दर दे दीजिए, वो कहीं ऊपर टांगेगा, फांसी लगा लेगा, सुसाइड भी कर सकता है। तो ये सब बहुत सारे हमारे प्रोविजंस, एसओपीज बने हुए हैं, मैनुअल है, जिसमें हम चाहें तो मतलब उसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। फैमिली से मिलवाते हैं लास्ट? फैमिली से उससे, हाँ, जिस दिन उसका दिन होता है उससे नहीं, जैसे फांसी से कितने समय पहले एक मिल या सकते 2 दिन हैं? पहले जब उसकी बात होती है तो उससे पहले हम फैमिली को कॉल करके बुला लेते हैं और उनको 2-3 दिन 3-4 दिन पहले मिलवा देते हैं कि भाई ये तुम्हारी फैमिली मिलने आई है। और इन केस इफ़ दे नीड कि भाई बॉडी चाहिए तो वो भी उनसे कंसेंट ली जाती है। पर वो पोस्टमार्टम के बाद ही फिर दी जाती है। ऐसे ही जैसे आपने बोला ना जल्लाद, वो हमेशा वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, वो तो जिस समय ऐसा कुछ होता है तब होता है। तो ऐसी कुछ कुछ कहानियाँ सुनी कि जल्लाद को पूरा तैयार किया जाता है, उनको खाना पीना खूब खिलाया जाता है, ऐसा है या सच क्या है? नहीं, नहीं। वो मैं मानता हूँ 90 से पहले बहुत कुछ था। 90 के टाइम जो था वो था कि भाई जल्लाद कहीं मेरठ से आता था, कहीं सा था, उसको बुलाया जाता था, वो क्योंकि वो भी उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। तो वही बात है कि जी वो आएगा, फिर रात को खाना खाएगा, फिर शराब ज़्यादा पिएगा, नशे में धुत रहेगा, तो उसको क्योंकि वो ग्रिल खींचना होता है, तो सब चीज़ें। बट सिर्फ सुना और सुनने पे मैं बिलीव नहीं करता। आजकल इतना हो गया कि हमारे ऑफिसर्स ही खींच देते हैं। तो वही होता है कि अभी लास्ट की जो 2-1 हुई तो कुछ भी नहीं, मेरे बैचमेट ही था, उसने ही था, उसमें वो ग्रिप खींच दिया, सो व्हाट, क्या हुआ? तो वो बदल गया है सिस्टम भी? हाँ, सिस्टम बदल गया। पहले जो था वो अलग से रहता था, रस्सी खींचने वाला, और एक उसके बाद अब जो आ गया वो रहा कि ग्रिल, उसमें एक ग्रिप लगा दिया है कि जैसे वो गियर बदलते हैं तो वैसे ही लगते ही वो हो गया। तो उसमें नहीं, पर वो काम है तो जल्लाद का ही ना। अब नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो उसमें काम करना है तो वो तो प्रिजन ऑफिसर भी कर सकता तो है। अभी जल्लाद अपॉइंट नहीं होता है अलग से? नहीं, कोई पोस्ट भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से और नहीं बुलाते। अभी काफ़ी टाइम से तो अभी देखो हुआ भी नहीं है कुछ। अब सब रास्ते बदल गए। 2020 में ही तो था इन लोग अब की तो 6 hanging साल जो हो थी। गए ना। अब तो 21 के बाद के तो पूरा माहौल ही बदल गया। अब तो सब आ गया कि यार फोकस ऑन मनी माइंडेड पीपल इंस्टेड ऑफ के अदर फॉलोइंग द नॉर्म्स और रूल्स। अब तो बस सीधी सी बात है कि पेड गेस्ट हाउस है, आप कितना गुड़ डाल सकते तो हो, अंदर आप का कितना गुड़ डाल सकते हो उतना मीठा हो जाएगा बस। अभी जैसे आपने बोला ना बहुत सारे कश्मीरीज होते हैं, तो मैं जब रिसर्च करी थी उसके दौरान हम लोग ने बात करी कुछ लोगों से, तो उसमें उन्होंने बताया कि जेल में जो बंद है लोग, जो इनमेट्स हैं, उनमें 70-80% मुस्लिम्स हैं। ये सही है क्या? नहीं, देखो मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, मगर मैं एक बात बताऊंगा, समाज में शायद कोई धारा होगी, विचारधारा, मैं मानता हूँ कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मगर 34 साल में मैंने पूरी किसी भी जेल में कभी कोई इस तरह का इशू नहीं देखा। देयर इज़ वेरी नॉर्मल थिंग कि बस 2 क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल इनमेट्स हैं, कोई हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। हाँ, कहीं पे जैसे मंडोली साइड पे है, अब वहाँ की पॉपुलेशन ही सारे उधर के हैं, तो वहाँ ऑफ कोर्स मेजॉरिटी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत ये भी अच्छी मैंने देखी कि जैसे आजकल नराते चल रहे हैं, तो मुस्लिम के साथ रहते रहते जो हिंदू इनमेट्स हैं वो रोज़ा रखना सीख जाते हैं, और हिंदुओं के साथ रहते रहते वो मुस्लिम्स रोज़े भी नराते रखते हैं।
सो इसमें तो ऐसा होता है? हाँ है। मतलब वो मजहब की जो लाइन है वो मिट हाँ जाती है? नहीं, अंदर मजहब नाम की कोई लाइन आज तक कभी देश शहर में बाहर कहीं पे कुछ मजहब के नाम पे हुआ हो, जेलों में कहीं पे आज तक 34 साल में ऐसा कुछ कुछ भी नहीं देखने को मिला, कभी नहीं हुआ। टचवुड, वेल विशर, बीइंग ए फिर भी वेल एक विशर आई कैन right से कि side। दैट ऐसा कभी ना हो भी ना बेसिकली। और जैसे फीमेल इनमेट्स की बात करें, उनकी जेल बिल्कुल अलग होती है। ऑफ कोर्स। तो फीमेल इनमेट्स में भी क्या सेम गैंग्स का जैसे गुट बन जाना और सारे वो वेपन्स जो रखते हैं ना, ब्लेड रखा है नहीं, ये? नहीं नहीं नहीं, वहाँ की लाइफ तो बिल्कुल अलग है। और मैं सच बताऊँ, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका और मेरी स्टडी है, जेंट्स जेल से और बच्चों की जेल से काम करना। बच्चों की जेल तो बड़ी आसान है, लगता ही नहीं कि ये जेल है। जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, ऐसा लगता उसमें भी खतरनाक इसमें नहीं, उसमें तो फन है। अरे छोटे बच्चे हैं, 20 साल तक के हैं, आप उनकी एनर्जी बर्न करते रहिए। उनको जो बेसिकली चाहिए वो छोटा मोटा उनको खाने पीने का खाना ही तो चाहिए। बच्चा है 18-20 साल का, तो उसको तो भूख ही लगती है, उसको खाने की बात वहाँ ज़्यादा रहती है कि मेरे को 6 रोटी कम पड़ती हैं, मुझे 8 चाहिए, मुझे दाल ज़्यादा चाहिए। उनका फोकस अलग रहता है। मगर लेडीज़ जेल में काम करना बहुत मुश्किल है। ऐसे क्यों? क्योंकि लेडीज़ का टेम्परामेंट इतना शॉर्ट होता है, इतना प्रेशर वो अपने लाइफ में रखती हैं कि उनके इश्यूज़, वो जिसे मैंने कहा ना इन्फिनिटी जो एक कॉम्प्लेक्स, मैं जो अभी कह रहा था कि ये हमारा जो एक गिल्ट आता है, वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब वहाँ पे आप एक एक लेडी को संभालने के लिए, करने के लिए, इट्स ए डिफरेंट टेम्परामेंट यू नीड। और आप, मैं एक और बताऊँ आपको, स्टडी है पूरी। लेडीज़ तो हमारे पास करीब करीब 650-700 के करीब ही हैं आसपास। वैसे तिहाड़ की आज की डेट में पॉपुलेशन 19,700 की है, जो डबल है, डबल है। 10,000 की कैपेसिटी के गया, 19,700, 800 ऐसा ही फ्लक्चुएट करता रहता है। क्योंकि मेरे पास पिछले कई सालों की पॉपुलेशन डाटा है, तो जो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और रेगुलर करता रहता हूँ। आप हैरान रहेंगी कि लेडीज़ जो क्रिमिनल हैं, उनकी टोटल 2 जेलों की मिला के 650, 700, 750 इतना ही है। कम है, बहुत कम है। इंस्टेड ऑफ 19,700 की पॉपुलेशन में से अगर 750, 800 सिर्फ लेडीज़ हैं, तो सोचिए कि कितना कम परसेंटेज क्राइम है फीमेल्स में। वहाँ पे किस तरह के क्राइम्स के लिए आती हैं? मतलब पर आप किस तरह के एक चीज़ और बताता हूँ। कौन सा क्राइम सबसे हाँ, कॉमन है फीमेल common, हाँ, जो सबसे ज़्यादा है वो भी इसी बात पे आ रहा था कि आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि वहाँ 30 साल की उम्र से लेके 80 साल तक की उम्र में मोस्टली मेजर ऑफ द लेडीज आर इन मर्डर केस। मर्डर केस? यस। इसका रीज़न आप लोगों ने स्टडी किया कि ये उसके क्यों, 2 ही कहाँ है? रीज़न हैं। एक, हस्बैंड बाहर निकला, फैमिली से रिलेशंस, इलिसिट रिलेशन में गया, शराब पीता था, तो एक 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 एक्सटीरियरेट पॉइंट आ गया लाइफ में कि भाई रोज़ बर्दाश्त करते, रोज़ पिटते या देखते देखते समझाते नहीं हुआ, तो एक दिन लेडी वायलेंट हो गई और एक्सीडेंट हो गया। या फिर एक रीज़न और कि लेडी फ्रस्ट्रेटेड हुई, वो इलिसिट रिलेशन में गई और हस्बैंड जेलसी के वजह से कहीं हर्डल क्रिएट हुआ बना, तो हस्बैंड निपटा दिया। तो वो एडमिट, दे एडमिट कि हाँ मर्डर। आप सिंपल सी लेडी से आप किससे पूछो तुम किस केस में, बोली मर्डर में। तुमने किया? अब यार देख के ऐसी पतली सी है, कुछ है, किया। मगर उस मोमेंट पे उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा, एंड देन शी बिकम साइलेंट कि हाँ मुझसे हुआ। अब आप कहो कि यार इतने हट्टे कट्टे आदमी को एक लेडी ने कैसे मर्डर कर दिया, या कैसे कर लेती हैं। बट दैट इज़ द स्ट्रेंथ के वही जो एक इतने साल का एक एग्रेशन उसके अंदर चल रहा था, चलते देन शी डन दैट। और ये जो फोन्स लाने का जो काम है, ये जो बिजनेस, वहाँ नहीं होता है ये? नहीं, लेडीज़ में उतना नहीं। लेडीज़ में तो सीधी सी बात है कि, और सबसे बड़ा ना एक दुखदाई पहलू और भी है, जेंट्स रेप भी कर देगा तो उसकी फैमिली, उसकी वाइफ उसके साथ में खड़ी होती है कि नहीं, माय हस्बैंड इज़ इनोसेंट। झूठ, चाहे सच भी हो तो भी फैमिली एडमिट्स के नहीं,
इज इन हाँ, माई मतलब वो हस्बैंड इज उसको इनोसेंट, झूठ उसके बोला। सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। मगर इज द कॉन्ट्रेरी कि अगर लेडी से कुछ काम हो गया, एक्सीडेंट और कोई इंसिडेंस हो गया या क्राइम हो गया, तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में उनका हस्बैंड होता है। और बाकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। जब हस्बैंड ही चला गया तो फिर इन लॉज कहाँ खड़े होंगे बताइए। और माँ बाप भाई बहन कितने दिन तक कौन है जो उसके साथ करेगा। बच्चे अगर बड़े हैं तो उनका प्रेशर कि भी अर्निंग्स कहाँ से चलेंगी, क्योंकि माँ बाप रखेंगे या नहीं, बाप रखेगा या नहीं रखेगा। और अगर बच्चे छोटे हैं तो 6 साल तक जेल में रहेगा, और 6 साल के बाद फिर समस्या कि उस 6 साल के बच्चे को कहाँ भेजें समाज में, कहीं ऑब्जर्वेशन होम में या डे बोर्डिंग में या उन कहीं बच्चों पे। का क्या होता है फिर? अब डिपेंड करता है कि 6 साल के बाद या तो उसकी फैमिली कोई ले जाती है या किसी डे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि फीमेल इनमेट्स को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है क्या, जो वहाँ पे हैं, कोई जेल स्टाफ या और कोई नहीं, वो प्रिजनर्स? ये चीज़ मैं देखो, मैं चाहे मैं सिस्टम के लिए कितना भी कह सकता हूँ, हमारी दूसरी जेलों में कुछ भी प्रॉब्लम, मगर हमारी लेडीज़ जेल एक्सक्लूसिवली रन बाय लेडीज ऑफिसर्स एंड और वो लेडीज लोग उनको उस तरह एक्सप्लॉइट या कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए? नहीं, आज तक मेरे को 34 साल में ऐसा कहीं या कोई उनका दूर दूर तक लेडीज स्टाफ ही है ना, तो लेडीज स्टाफ ही रन करता है, तो लेडीज का आपस में मतलब मेल इनमेट्स के साथ कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। मगर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर कोर्ट में जा रहे हैं, गाड़ी में, गाड़ियाँ भी अलग हैं, डेट भी अलग है, फिर भी कोर्ट में आते जाते कहीं ना कहीं कुछ एक रोमांटिक स्टोरियाँ कहीं ग्रो होती रहती हैं, अफेयर्स होते हैं ऐसे? ग्रो होती हैं, बाकी फिर कह क्या नहीं होता है सकते कि। और देखो सीधी सी बात है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर फैमिली से हस्बैंड वाइफ बंद हुए एक ही केस में, या माँ बेटा बंद हुए या भाई बहन बंद हुए, बिल्कुल। तो हफ्ते में हर शनिवार को हम इन लोगों की आपस में वहाँ पे एक ओपन एरिया में मुलाकात कराते हैं, जिसे गला बंद कहते हैं, जो भी है। तो ये आमने सामने बैठ के ओपन एरिया में आपस में चाय पीते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक माँ और बेटा मिलेंगे तो बात कर लेंगे, हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तो बात कर सकते हैं, बहन भाई होते हैं तो कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छा, जो एक अच्छे पहले फीचर्स हैं जेल में, ऐसा नहीं है। जैसे पहले बोलते थे ना कि जेल से भाग जाने वाला, जैसे मैं आपको बोली थी शोले मूवी में हमने देखा था, और खलनायक जैसी मूवीज़ में संजय दत्त का जो कैरेक्टर है बल्लू, वो बोलता है ना कि इस तारीख को मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, कर लो जो करना है। तो ऐसा अभी ऐसा कोई होता है कहाँ है जो अब, इस तरह के लोग? सब अपने अपने में मस्त हो गए। जेल इतनी कंफर्ट हो गई अब, अच्छा, जेल इतना comfortable है? कंफर्टेबल हो गया, और या फिर मजबूरी में है, ऐसा नहीं है। 96 97 तक मैंने कुछ अटेम्प्ट लोगों के देखे, भागने के। कुछ कोशिश की लोगों ने, बट हम आज की डेट में भी सिक्योर रहते हैं कि भाई देखो कहीं सीढ़ी ना मिल जाए, कोई निकल ना जाए, तो देखो प्रिकॉशंस तो रखने पड़ते हैं। मगर ऐसे अटेम्प्ट अब ऐसा आपने आए कोई नहीं, केस हुआ नहीं कि नोटिस कोई में आए भागा? नहीं, ऑनेस्टली नहीं आए नोटिस में, बहुत कम होते हैं। सर, इस कॉन्वर्सेशन को अभी हम मतलब एक रैप अप करने वाले हैं, तो इसमें एक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम पूछेंगे कि प्रिजन में अभी इस समय में, जैसे आपने बताया कि करप्शन का लेवल इतना है, तो उसमें कौन सा रिफॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र में? आपने इतने साल वहाँ पे काम किया है। ऐसा है, रिफॉर्म की तो बात ही भूल गए ना सब हम। अच्छा। जो 3 विजन है, रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, जिसके लिए प्रिजन सिस्टम बना, एंड प्रिजन सिस्टम इज ए जुडिशियल कस्टडी। कोर्ट ऑर्डर्स करती हैं तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी मर्जी से हम किसी को नहीं रखते हैं। अब ये सब चीज़ें तो साइड लाइन हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम में करप्शन इतना हावी हो गया कि अब रिफॉर्मेशन के ऊपर अगर कोई छोटा मोटा कहीं से आपने कोई दिया जला भी दिया, या कोई आई वॉश करने के लिए कोई छोटा सा काम कर भी दिया, इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट। तो मतलब हम ऐसे उस पे आ गए हैं, ऐसे मकाम पे, कि जहाँ पे रिफॉर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ये कहाँ होती है, वो कोई छोटा मोटा आई वॉश करने के लिए एक इवेंट कर दिया, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो फिर इसके आगे क्या है फ्यूचर?
फ्यूचर पेड गेस्ट हाउस है, पैसे दिए जाओ, रह जाओ आराम से। ये तो पूरे देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब that's why I'm boldly speaking and saying, sharing the things. क्या होना अगर चाहिए? कुछ अच्छा होता तो मैं डेफिनेटली मैं भी आपसे जो चीज़ें अच्छी हैं मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, सरकार का या किसी एक जुडिशरी आईपीएस के का? ऊपर आपने इतना बड़ा सिस्टम छोड़ रखा है यार, एक आईपीएस के ऊपर, और उस भी आईपीएस का ब्रेन वॉश किया जाता है। आते ही जो प्रिजन ऑफिसर्स बैठे हैं वो अपना इलिसिट उल्लू सीधा करने के लिए उनको फिक्शंस और दूसरी कहानियां सुनाते हैं कि सर पहले वाले तो इतने करोड़ कर रहे थे, इतने करोड़ कर गए, ये करोड़ कर गए। तो अब आपको अगर कहीं जाएं और पता चले कि जी इतना इतना एडवेंचर पहले होता था और आपकी जिम्मेवारी अब इससे बड़ा एडवेंचर करने की है, इफ़ यू हैव गट्स डू इट, अदरवाइज आराम से बैठ जाओ। इसमें जुडिशरी को इंटरवेंशन कर सकती है। आई हैव आइडियाज़। आप यकीन मानिए मेरे को इतना टॉर्चर किया गया, मैं लास्ट अगस्त में रिटायर हुआ, 6.5 महीने तक मेरे ड्यूज़ नहीं दिए गए। पेंशन अभी पिछले कुछ 10 दिन हुए, मेरी 6.5 महीने बाद मेरी पेंशन रिलीज़ करी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक नहीं 2 मेल लिखे, एनएचआरसी, चीफ मिनिस्टर, एलजी दिल्ली को, किसकी चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी तक को, कितनों को लिखा, किसी से कोई जवाब नहीं। जैसे स्पेशली सुकेश चंद्रशेखर के बाद जैसे आप बता रहे हैं ना, कोर्ट ने भी कुछ रिफॉर्म्स बताए थे, जो पुलिस ने जिसके बारे में सबसे पहले लिखा था कोर्ट को कि ये अंदर इतने लूप होल्स हैं, सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर वो रिफॉर्म्स जो हैं अभी लागू हुए हैं या नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि अभी बहुत ही रीसेंट है ये। ऐसा है, रिफॉर्म्स कौन करेगा जब फिर सिस्टम फ्लो हो जाएगा? तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स की जरूरत है। तब बात शुरू हुई थी 5 साल पहले, सिर्फ उसमें एक सुकेश था जो ओवरफ्लो कर रहा था। अब आज सुकेश से बड़े बड़े आ गए लोग भाई। कौन है रीसेंट एग्जांपल, कौन है? बहुत सारे पैसे वाले आ गए। अब जीएसटी में इतने बड़े लोग या कुछ एक्सपोर्टर्स वगैरह ऐसे बंद होते हैं 7 नंबर जेल में। आप उनकी स्टोरीज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दे आर पेइंग वेरी वेल। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, पूरा एक नेक्सस, ऐसा नहीं कि करप्शन एक आदमी कर रहा है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट के नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़। अब गठजोड़ हो गया, अब करो क्या करोगे? ऊपर से नीचे तक चोर चोर मुसेरे भाई आराम से बैठे हैं और कर रहे हैं। आप तक जब बात बाहर आएगी ही नहीं तो कौन क्या करेगा? आपका एक क्या मैसेज है फॉर सोसाइटी, फॉर द गवर्नमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं? मैं आज भी बड़ा बोल्डली और स्ट्रांगली कहूँगा कि किसी एक मेयरली आईपीएस ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा सिस्टम नहीं छोड़ा जाए, या फिर कोई एक आरएस गुप्ता जैसा या किरण बेदी जैसा एक ऑफिसर। एक समय की डिमांड है कि जो आके सिस्टम को एटलीस्ट, करप्शन बंद तो नहीं हो सकती, कम तो कर सकते हो। एक डिग्निफाइड सिस्टम हो सकता। देखो आटे में नमक तो सब डालते हैं, आप नमक में आटा डालना शुरू कर दो तो फिर अगेन लीड टू सम बिग एक्सीडेंट्स। चलते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे, जो पकड़े जाएंगे वो प्यादे ही पकड़े जाते हैं, राजा तो कभी पकड़ा जाएगा नहीं। आई होप आपका मैसेज पहुंचेगा टू द स्टेक होल्डर्स। होपफुल, आई एम वेरी मच होपफुल टू यू कि भाई आप, तभी मैं कोशिश करता हूँ कि निकल के बात करूँ, अब नहीं तो अदरवाइज़ करने को तो मैं 2 साल लगा दूंगा, अपनी किताब लिखूंगा और अपने मैंने जो हार्डशिप्स फेस करी और जो मेरे खिलाफ साजिशें की गई, बिकॉज के भाई ये आदमी बोलता बहुत है और एडामेंट रहता है और गलत चीज़ों को पकड़ लेता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। माई फैमिली सेज कि यार क्या इशू है जो तेरी पेंशन क्यों नहीं रिलीज़ हो रही? 6.5 महीने लगे और यकीन मानिए पता नहीं क्या बात है, मेरा फ़ोन उस दिन इतना खुश हुआ, मेरी पेंशन तो जो बाद में आई, और 1000 से ज़्यादा एसएमएस उस दिन मेरे कहता रही बैंक में कुछ ऐसा फ्लोट हुआ, 1000 से ज़्यादा एसएमएस। मैंने उनको स्क्रीनशॉट खींच के भेजा, मैंने कहा भाई इतनी खुशी किस बात की, इतने तो पैसे मिलने की नहीं जितना मेरा फ़ोन खुश हुआ कि 1000 एसएमएस आना, यार बहुत बड़ी बात है।
तो कोई बात नहीं, सरकारी पैसा है, कितने दिन तक नहीं दोगे? इफ़ आई मूव टू कोर्ट कि मैं आपको कहूँ कि मेरे को 6.5 महीने का आप इंटरेस्ट और पेनल्टी भी दीजिए, और उन ऑफिसर्स के मैंने लिखा चीफ जस्टिस को कि आप मुझे बुला लीजिए, जो एक केस अभी करप्शन का चल रहा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के केस में दिल्ली के, कि आप मुझे बुलाइए, मैं 5 साल तक विद एविडेंस आपको एविडेंस पिछले 5 साल के देता हूँ, और आई हैव सजेशंस के एक हम ये सिस्टम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को एज ए मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बना दीजिए ना, कि क्या डे टू डे के डिसीजन ले रहे हैं, कौन किसको पैसे लेके कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या सुविधाएं दे रहा है, कौन देखेगा? Sir, thank you so much for being our guest. Please tell our viewers to watch, share and like and subscribe to TDM Manthan. बिल्कुल, To- मैं and तो to watch this podcast till the अगर end. मेरी बात कहीं किसी को सच्ची अगर ठीक लगती है और मेरे व्यूज़ से अगर सहमत हैं, तो आई सजेस्ट कि यार आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे और देखो, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो बिल्कुल. come on my channel and And please do not forget to comment your views on whatever the conversation we had today. yes, my YouTube channel is also there. I am very much on all the social media platforms, Sir Instagram, बहुत ही Messenger. अवेलेबल है, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो कर सकता है. Yes. Thank you for watching us. Please do watch this podcast till the end to know all the stories, and we'll be back with another episode next Friday. Thank you so much. Thank you.